चलो, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन ने क्या स्टार्ट किया था, अगर याद हो तो शेयर कैपिटल में हमने इंस्टॉलमेंट वाले केसेस करना स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस देखा था उसमें क्या देखा था, लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लोगों ने, हमने वहां पे क्या किया था, एक्सेस एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट, और उनका जो भी पैसा था वो क्या कर दिया था, रिफंड। हमने यही सीखा अभी तक। अभी तक अगर सपोज मैंने 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, 1 लाख। तो बचे हुए 20,000 एप्लीकेंट्स को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, और उनका पैसा क्या कर दिया, रिटर्न। अब सोच के देखो, अगर मैं किसी को रिजेक्ट कर देता हूँ, फ्यूचर में अगर मैं मैं ऑफर करता हूँ, तो क्या वो पर्सन मेरी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो पर्सन मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे उसको रिजेक्ट करने की जगह हमने क्या किया, किसी को रिजेक्ट करने की जगह सबको शेयर्स दिए एंड सबको एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स दिया। मैंने किसी को मना, पर मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी है, क्या, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स दे सकता हूँ, जितना मैंने ऑफर किया। तो मैंने शेयर्स सबको दिए, बट एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स दिए। क्लियर है? मैं शेयर्स सबको दे रहा हूँ और एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स दे रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो रेटा बेसिस। उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रो रेटा बेसिस। क्लियर है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रो रेटा बेसिस। क्लियर है? तो अगली क्लास में अपन ये भी देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया और कुछ लोगों को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स दे दिया। ठीक है? तो आज अपन सिर्फ प्रोपोर्शनेट बेसिस देखने वाले हैं, मतलब प्रो रेटा बेसिस देखने वाले हैं। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, उस पर फोकस करना है, और अगला क्वेश्चन में दिमाग लगाना कैसे करना है। देखते हैं कौन सही करेगा। देखो क्या दिया है, इशूड कितना, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज, ये 10 रुपए क्या है, नॉमिनल वैल्यू, एट 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू, 10% प्रीमियम, मतलब 1 रुपए। मैंने 10 का शेयर कितने पे ऑफर किया, 11 पे। आगे देखो क्या दिया है, पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन। पे कैसे करना है, 4 रुपए आपको एप्लीकेशन पे देना है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपए आपको कब देना है, अलॉटमेंट के समय, मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट, एंड बैलेंस इन फर्स्ट एंड। ठीक है, जो भी बैलेंस रुपए होगा, बैलेंस अमाउंट होगा, वो कब देना है। 10 का शेयर मैंने कितने पे ऑफर किया, 11 पे, तो लोगों से लेना है 11, 4 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपए, बचा कितना, 2 रुपए। प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ, तो कैसे पता करोगे, प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो प्रीमियम का जो पैसा है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन। प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, इट इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट मनी। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर कितना, 2,20,000 शेयर्स। हमने ऑफर कितना किया था, तो मैं सबको तो शेयर्स नहीं दे सकता हूं। आगे देखो क्या दिया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स, टू ऑल द एप्लीकेंट्स। हमने सभी एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए। हमने सभी एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किया, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। रिजेक्ट किसी को नहीं किया, शेयर्स सबको दिया, बट कम दिया। जिसने कितने के लिए अप्लाई किया, 2,20,000, हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, 2 लाख। तो हमने इस प्रपोर्शन में शेयर्स अलॉट किए, हमने इस प्रपोर्शन में, इस रेशो में शेयर्स अलॉट किए, रिजेक्ट किसी को नहीं किया। सपोज किसी ने 220 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो जिसने 220 के लिए अप्लाई किया, मैंने उसको कितने शेयर्स दिए होंगे, 200। क्लियर है? किसी ने अगर 440 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो मैंने उसको कितना शेयर्स दिया होगा, 400। तो शेयर्स सबको मिला है, हमने रिजेक्ट किसी को। क्लियर है? तो ध्यान देना। अब क्या करना है, आगे देखो क्या दिया है, फिर एक लाइन वही है, और फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। अब देखो क्या दिया है, अच्छा लिखा है यहाँ पे, फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड एक्सेप्ट मिस्टर ए, एक्सेप्ट मिस्टर ए।
होल्डिंग 500 शेयर्स। मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर्स हैं, फेल टू पे कॉल मनी। मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर्स हैं, होल्डिंग 500 शेयर्स, मतलब उसके पास 500 शेयर्स है। उसने हमें क्या नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और आगे देखो क्या दिया है, मिस्टर बी, वर्ड्स पे ध्यान देना, मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर, मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर कितना, 2200 शेयर्स फेल टू पे द। तो कॉल का पैसा किस किसने नहीं दिया, दो लोगों ने, ए ने और ए के पास कितने शेयर्स हैं, होल्डिंग 500 शेयर्स। बी के पास कितने शेयर्स हैं, ध्यान देना, अभी अपन आगे देखेंगे। मैंने यहाँ पे जानबूझ पे इस पे मैंने एम्फेसाइज किया था। मिस्टर बी जिसने 2200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, क्या मैंने उसको 2200 शेयर्स दिए हैं, नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिस्टर बी के अलॉटेड शेयर्स। क्लियर है? तो ध्यान देना, दो लोगों ने पे नहीं किया, ए ने और ए के हमें अलॉटेड शेयर्स दिए हैं और बी के हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हैं। क्लियर है? और हमें क्या बोला है, एंट्रीज पास करना है। क्लियर है? बढ़े आगे। समरी सबको याद है इस क्वेश्चन की, डायरेक्ट एंट्रीज कर सकते हैं। चलो ध्यान देना, पहली एंट्री क्या होती है, ये तो रट गई है सबको, देखो बहुत इजी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अमाउंट कैसे आता है याद है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, क्लियर है, इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 रुपए। तो यहाँ हमारे पास पैसा कितना आया होगा, 2,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए, मतलब कितना, 8,80,000। किसको इसमें दिक्कत है, आगे बढ़े। फिर जिन जिन इसके बाद कंपनी ने शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट। तो जैसे ही मैंने शेयर्स अलॉट किया, एप्लीकेशन की लायबिलिटी खत्म। तो देखो क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, ये तो आंख बंद करके कर सकते हैं, कितना, 8 लाख बनेगा। एक नई लायबिलिटी बढ़ गई, नई लायबिलिटी का नाम, नई लायबिलिटी का नाम, तो टू शेयर कैपिटल, नई लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। क्लियर है? पहले इसका अमाउंट लिख लेते हैं, पहले इसका अपन अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट कैसे आएगा याद है, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? जितनी बार ये वर्ड्स जब भी एंट्री करोगे ना, यही वर्ड्स बोलो, तो ये प्रोसेस कभी भूलोगे ही नहीं। और डायरेक्ट अमाउंट लिखना सीखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक ही जाओगे फ्यूचर में, क्योंकि गैप होगा थोड़े दिन का भी, ये टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करोगे, भूल जाओगे। इसलिए मैंने जो वर्ड्स लिखवाए हैं, तो वो वर्ड्स लिखना है एज इट इज। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट किए, 2 लाख, इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना, इसमें प्रीमियम है क्या, नहीं, तो नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी इज ₹4 ओनली। तो कितना आ गया, 8 लाख रुपीस। हो गई दोनों साइड बराबर, नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को हमने शेयर्स अलॉट। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा है क्या, मैंने किसी को रिजेक्ट किया, यहाँ तो मैंने सबको शेयर्स अलॉट किए। अगर मैं किसी को रिजेक्ट करता, तो उससे जो भी पैसा मिला वो क्या करना पड़ता। क्लियर है? हमने यहाँ पे शेयर्स अलॉट किया ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ध्यान देना, कसक का एक क्वेश्चन है, शेयर्स हमने 2,20,000 अलॉट किए, नहीं, हमने शेयर्स कितने अलॉट किए, ओनली 2 लाख। 2,20,000 के एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर्स दिए, 2 लाख। अब ध्यान देना, जिसने अप्लाई करते समय 2,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने हमें कितना पैसा भेजा, हर शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से। हमने रिजेक्ट किसी को, तो इनसे हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल गया होगा। तो इनसे हमें जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिला है, मैं अभी रिफंड करने वाला। क्लियर है? जिन लोगों को हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किया, तो अप्लाई करते समय उन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उनको शेयर्स कम अलॉट किया है।
हमने उनको शेयर्स क्लियर है, तो उन्होंने जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है वो हमें क्या करना चाहिए, रिफंड कर देना चाहिए। बट मैं यहाँ पे रिफंड करने वाला क्यों नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना। सपोज अभी मैं उसको रिफंड कर दूंगा, फिर मैं अगली इंस्टॉलमेंट में बोलूंगा पैसा दो, तो इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग द मनी मैं क्या करूंगा, इनसे जो अभी एक्स्ट्रा मिला उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहाँ एडजस्ट कर लूंगा, आगे की इंस्टॉलमेंट में। उसको कहाँ एडजस्ट कर लूंगा, मतलब कौन सी इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मतलब कौन सा, शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। उनसे अगर अलॉटमेंट के आगे का भी पैसा आ गया तो क्या करेंगे फिर, अगर उन्होंने इतना एक्स्ट्रा दे दिया कि हमें अलॉटमेंट मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी पूरा अमाउंट कवर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, क्लियर है, मैंने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, 2 लाख। तो इन लोगों ने हमें 20,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा दिया है। एक शेयर पे कितना, तो टोटल हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला है, इस 80,000 को हम क्या करें, रिफंड करूंगा। फिर इन लोगों से अगली इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगूंगा, ये पैसा देंगे। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द मनी, कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को हम क्या करेंगे, आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है। अगर हमें आगे की इंस्टॉलमेंट का भी पैसा पूरा मिल गया तो उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, वो हमें रिफंड करना पड़ेगा। या तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमने प्रो रेटा बेसिस पे मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स दिया है। अगर क्वेश्चन हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स दिया है, तो जिन लोगों से हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको हम क्या करेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट में, डेट इज अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अगर अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा मिल गया तो उसके ऊपर का अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया होगा कि हम उसको अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं और आगे की इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये। अब कैसे चेक करना है, ध्यान से सुनना। तो पहले मैं यहाँ चेक करूंगा लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, इनसे हमें कितना एक्स्ट्रा मिला होगा, 20,000 शेयर्स पे 20,000 कितना, 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा मिला है, 80,000 रुपए। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है कि इस कैटेगरी के लोगों से, इस कैटेगरी के अगली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा लेना है। तो इस कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं, इस कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। इस कैटेगरी के लोगों के पास शेयर्स कितने हैं, इनसे हमें अगली इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है, 2 लाख शेयर्स पे कितना, अलॉटमेंट मनी कितना है, 5 रुपए। तो इन लोगों से हमें अगली इंस्टॉलमेंट में कितना लेना है, ₹10 लाख। ये आया समझ में। इन्होंने हमें एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा कितना दिया है, सिर्फ 80,000। ये पूरा 80,000 कहाँ एडजस्ट हो सकता है, समझ में आया। तो हमें जो एप्लीकेशन के समय 80,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला है वो हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में। समझ में आया। सपोज यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मिला होता 10,80,000, अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट में कितना लेना है इनसे, 10 लाख रुपीस। अलॉटमेंट में कितना लेना है, और हमें एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना मिला, 10 लाख से ज्यादा। तो मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, और बचा हुआ जो ऊपर का 80,000 है वो रिफंड करना पड़ता, वो क्या करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जब भी हमने शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किया, मतलब अप्लाई करते समय लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उनको शेयर्स कम अलॉट किए, तो उन्होंने एप्लीकेशन के समय हमें पैसा ज्यादा दे दिया, तो जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया वो हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न। बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द मनी हम क्या करेंगे, उस पैसे को आगे की कॉल में एडजस्ट कर देंगे, डेट इज अलॉटमेंट। कैसे चेक करना है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया, 2,20,000। हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, मतलब इस कैटेगरी के लोगों ने हमें कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया है, 20,000 शेयर्स पे। एक शेयर पे उन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया है, 4 रुपए दिया है। तो 20,000 शेयर्स पे कितना दिया होगा, 80,000। मतलब एप्लीकेशन में
इन लोगों से हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला है। इस 80,000 को क्या करना है, या तो रिफंड या तो आगे की कॉल में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लगाऊंगा। यहाँ पे क्या लगाना है, अपने मन में लगाना, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछोगे, इन लोगों से अलॉटमेंट में कितना लेना है। इन लोगों से कैसे चेक करोगे, इन लोगों के पास शेयर्स कितने हैं, अलॉटमेंट मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी कितना है 5 रुपए, क्लियर है। तो इन लोगों से हमें अलॉटमेंट में कितना लेना है, एक्स्ट्रा कितना मिला सिर्फ, मतलब ये पूरा 80 कहाँ एडजस्ट हो सकता है, समझ में आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सेकेंड एंट्री, हम सेकेंड एंट्री में थे। तो देखो हमें सेकेंड एंट्री के समय एक्स्ट्रा कितना मिला है, एक्स्ट्रा कितना मिला है 80,000, हमें एक्स्ट्रा कितना मिला है, क्लियर है। और इस 80,000 को हमने पूरा का पूरा कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। तो हमारी एक नई लायबिलिटी बढ़ गई, नई लायबिलिटी का नाम, क्या मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, नहीं, हमें एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला था, एप्लीकेशन की लायबिलिटी कम करके हमने अलॉटमेंट की लायबिलिटी, समझ में आया, कोई दिक्कत। मैं ये बोल सकता हूं अलॉटमेंट का 80,000 रुपए हमें ऑलरेडी मिल गया, क्लियर है। हम क्या बोल सकते हैं, अलॉटमेंट का 80,000 रुपए हमें ऑलरेडी, क्लियर है। सबको समझ में आया, समझ में आया, हैंड रेज करना है ऑनलाइन। सुरभि, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए। अब जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट किए उनसे हम क्या करेंगे, आगे की इंस्टॉलमेंट का पहले पैसा मांगेंगे। तो जैसे ही मैं अलॉटमेंट के लिए पैसा ड्यू करूंगा, एंट्री क्या होगी, याद है सबको, ऑनलाइन से बताना है किसी को, अंशिका बताएगी, अंशिका, अनुष एंट्री बता दे किसकी, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए। एक सेकंड रुक जाना, सीधे बैठ, रुक जाना अनुष, पानी वानी क्लास के पहले या क्लास के बाद, अनुष बोल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करना है, जैसे ही मैंने ड्यू किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अनुष कितने से डेबिट करना है, वर्ड्स के साथ बताना, वर्ड्स में। शेयर अलॉटेड इनटू, शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉटेड है, 2 लाख। शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, इनटू अलॉटमेंट मनी, इनटू अलॉटमेंट मनी, इनटू अलॉटमेंट मनी कितना था, 5 रुपए। कोई दिक्कत किसी को। तो देखो हमने अलॉटमेंट ड्यू कितने से किया, ₹10 लाख। जैसे ही अलॉटमेंट ड्यू किया एक लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल। अनुष वर्ड्स में अमाउंट बता। सर शेयर अलॉटेड इनटू शेयर्स अलॉटेड 2 लाख इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन अलॉटमेंट मनी कितना है, उसमें 1 रुपए किस चीज के लिए, तो नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना, क्लियर है ये। तो यहाँ पे कितना आ गया शेयर कैपिटल के सामने, 8 लाख। हो गई दोनों साइड बराबर, नहीं, क्यों, क्योंकि जितना हमने प्रीमियम के लिए मांगा है वो हमारे लिए क्या हो गई, इनकम, इनकम हो गई। तो क्या करना है, क्रेडिट। तो 2 SPR कितना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू प्रीमियम इन अलॉटमेंट मनी, कितना आया, 2 लाख, क्लियर है ये। हमने अलॉटमेंट के लिए पैसा ड्यू किया है, एंट्री कंप्लीट। अब क्या होगा, हमें लोग अलॉटमेंट के लिए पैसा देंगे, पैसा देंगे तो मेरे पास पैसा आया, पैसा आया। जब भी पैसा आया क्या करना है, नीलेश एंट्री बतानी है। सर बैंक अकाउंट डेबिट हाँ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 किसके लिए पैसा मिला हमें, सिर्फ अलॉटमेंट। क्या किसी ने मुझे आगे की इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया, जो भी दे रहा है किसके लिए दे रहा है, कॉपी बंद कर देना, बंद कर दे कॉपी, मैं फाड़ के फेंक दूंगा ये कॉपियां। अगर किसी ने पुराना या अभी का लिख रहे हो
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर Allotment. अलॉटमेंट। क्लियर है? ये हो गया हमारी एंट्री कंप्लीट। इसका अमाउंट निकालने के लिए मैंने देखो तुमको क्या बताया था, एक स्टेटमेंट याद है? क्या बताया था? हमने कितना ड्यू किया माइनस क्या करते थे। अब देखो इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी रिसीव्ड, कल के क्वेश्चन में भी काम आया था, आज बहुत यूज है इसका। ठीक है, माइनस क्या करना है, इस ऑलरेडी रिसीव्ड का मतलब होता है जो अलॉटमेंट के लिए हमें अलॉटमेंट से पहले मिल गया। ठीक है, माइनस क्या करते हैं, नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड का मतलब होता है अगर किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो वो अमाउंट, और इसमें ऐड क्या करते हैं, यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब अलॉटमेंट के समय अगर कोई हमें आगे की इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहा है। क्लियर है? तो देखो हमने ड्यू कितना किया है, कुछ भी मत बोलो, ड्यू कितना किया है, मैंने ड्यू कितना किया, लोगों से पैसे कितने लेने हैं, 10 लाख, तो ड्यू कितना किया हमने, ₹10 लाख। क्लियर है? क्या हमें अलॉटमेंट का कुछ पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी कुछ मिल चुका है। कहाँ पता चला, सेकेंड एंट्री में देखो हमें अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था 80,000 से, मतलब हमें 80,000 रुपए ऑलरेडी, तो ये 80,000 अभी मिलने वाला, हम ड्यू तो पूरे शेयर्स पे करते हैं। ठीक है, ये 80,000 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ये मिलने वाला नहीं है, तो ये ऑलरेडी रिसीव्ड यहाँ से क्या करना है, माइनस। समझ में आया? माइनस क्या करना है, नॉट रिसीव्ड। क्या कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, सबने हमें अलॉटमेंट का पैसा, तो यहाँ पे नॉट रिसीव्ड कितना आएगा। क्या किसी ने हमें अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया, नहीं, तो ये भी कितना आएगा। तो देखो हमें टोटल कितना पैसा मिला, 10 लाख मिलना चाहिए था, जिसमें से 80,000 ऑलरेडी मिल चुका है, और किसी ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऐसा कोई शेयर होल्डर। इसका मतलब टोटल मुझे कितना पैसा मिला, 9 लाख, और ये पूरा 9,20,000 किसके लिए है, सिर्फ अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट को हमें क्रेडिट करना है 9 लाख। ये जो रिसीव्ड इन एडवांस होता है ये किसका होता है, अगली इंस्टॉलमेंट का या पिछली इंस्टॉलमेंट का। क्लियर है? ये बन जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम तीसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेंगे। ठीक है, तीसरी इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अनंत एंट्री बोल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही ड्यू किया, लोगों से पैसे लेना है, एक एसेट बन गया और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी का नाम, अगर उसमें प्रीमियम है तो इनकम हो गई, इनकम का नाम एसपीआर बनेगा। कितने से डेबिट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख इंटू कॉल मनी कितना, तो लोगों से कितने लेने हैं, फर्स्ट कॉल के लिए 4 लाख। क्या इसमें कोई प्रीमियम है, पूरा 4 लाख क्या है, शेयर कैपिटल के लिए बन जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पैसा मिला, पैसा मिला, और जो भी पैसा मिला वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एक एसेट गया, एसेट का नाम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है? अमाउंट कैसे आता है, ड्यू, ड्यू कितना है, कौन सा, ये 4 लाख कि ऊपर वाला 4 लाख, ऊपर वाला 4 लाख। ठीक है, दोनों तो 4 लाख है, ऊपर नीचे। ड्यू कितना किया हमने, 4 लाख। क्लियर है? माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, बताओ ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, 80,000 कि 1 लाख। यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव्ड आने वाला, जो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड था पिछली एंट्री में जो देखा था, वो कब मिला था, एप्लीकेशन में, किस चीज के लिए, अलॉटमेंट के लिए। क्या किसी ने हमें एप्लीकेशन के समय या अलॉटमेंट के समय किसी ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, नहीं, तो यहाँ ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, बन जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? माइनस नॉट रिसीव्ड है क्या, कौन है, 2 लोग,
मिस्टर ए और मिस्टर ए और जिसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, तो उनसे जो नहीं मिला वो माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल गया, जितना पैसा अभी हमें रिसीव हुआ है। एंड यहाँ रिसीव्ड इन एडवांस आएगा क्या, दो लोगों ने नहीं दिया, ए ने और ए के पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स। ए ने कितना नहीं दिया, 500 शेयर्स पे 2 रुपए। ए के पास कितने शेयर्स हैं, 500। फिर से सोच लो, ए के पास कितने शेयर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिस्टर ए होल्डिंग, मतलब उसके पास 500 शेयर्स, उसने 500 के लिए अप्लाई नहीं किया था, उसके पास 500 शेयर्स है, उसने हमें 500 शेयर्स पे क्या नहीं दिया है, कॉल मनी। तो कितना नहीं दिया होगा, 500 शेयर्स पे 2 रुपए, मतलब कितना, 1000 रुपए। मिस्टर हु अप्लाइड फॉर 2200 शेयर्स, जिसने अप्लाई कितने के लिए किया, उसने भी हमें क्या नहीं दिया, कॉल मनी। यहाँ पे मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया, तो अमाउंट कितना आना चाहिए आशुतोष, कोई नहीं बोलेगा। मिस्टर बी ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कितना आना चाहिए, 4,40,000। इतना तो मैंने सबसे नहीं मांगा। ध्यान से सुनना, मिस्टर बी ने 2200 शेयर्स के लिए क्या किया है, क्या उसके पास 2200 शेयर्स हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिस्टर बी के क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर्स। दिस इज एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मिस्टर बी के हमें अप्लाइड शेयर्स दिए, हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में किस चीज के लिए बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर। हमें क्या निकालना है, मिस्टर बी को कितने शेयर्स हमने अलॉट किया। हमें क्या दिया, मिस्टर बी के अप्लाइड शेयर्स के अलॉटेड शेयर्स, तो जो दिया है पहले वो लिख लो। क्या लिखना है, अप्लाइड, और फिर क्या लिखना है, समझ में आया। हमें मिस्टर बी के क्या दिए हैं, हमें मिस्टर बी का क्या निकालना है, तो पहले हम अप्लाइड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, उस कैटेगरी के अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स। मिस्टर बी किस कैटेगरी में, यहाँ तो एक ही कैटेगरी है, क्या, जिन लोगों ने 2,20,000 के लिए अप्लाई किया, जिन लोगों ने 2,00,000, हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, समझ में आया। यहाँ तो एक ही कैटेगरी है, हमने सभी लोगों को, हमने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स दिया, मतलब एक ही कैटेगरी है। जिन लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए, Therefore, those who applied for 2200 शेयर्स, उसको कितने शेयर्स अलॉट हुआ होगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है, अप्लाइड से, यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने ट्रिक लगा दिया, ट्रिक लगा के भी करना है, ठीक है। बिना ट्रिक लगाते नहीं बनती, तो कैसे करना, पहले अपन ने क्या लिखा, अप्लाइड, फिर क्या लिखा, क्लियर है। अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है, तो देखो कैसे करना है, पहले क्या लिखेंगे हम, टोटल अलॉटेड शेयर्स ऑफ डेट कैटेगरी, कितना, डिवाइडेड बाय उस कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई किया, 2,00,000 बनेगा। पहले ये 2,00,000 लिखो, फिर क्या लिखना, 2,20,000 इंटू जितना उस कैटेगरी ने अप्लाई किया, कितना, 2200। तो हमें क्या मिल गया, इस कैटेगरी को टोटल शेयर्स कितने अलॉट हुए, कितना आएगा, 2000। ये आया समझ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तरीके से तुम लोग ने वो कहानी सुनी थी बचपन में, अपन ने देखा था ना, 5 रुपए के 10 ऑरेंजेस, 5 रुपए के, ठीक है। तो 1 रुपए का कितना ऑरेंजेस, अपन कैसे करते थे, 10 डिवाइडेड बाई इंटू 1, क्लियर है। 5 रुपए के 10 ऑरेंज, तो 3 रुपए के कितने ऑरेंज, पहले हमने एक रुपए के ऑरेंज निकाल लिए, कैसे, 10 डिवाइडेड बाई, फिर इंटू 1 किया, तो ये हो गया 1 रुपए के कितने ऑरेंज। तो अगर 3 रुपए के निकालना है तो इंटू बनेगा। अगर हमें अप्लाइड शेयर्स दिया है, अलॉटेड निकाल सकते हो। पहले क्या लिखोगे, उस पर्सन, पहले क्या लिखना, अप्लाइड, फिर क्या लिखोगे, फिर हम क्या लिखेंगे, उस कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई किया, उस कैटेगरी को कितने शेयर्स अलॉट हुए। फिर हम क्या लिखेंगे, उस पर्सन ने कितने के लिए अप्लाई किया,
फिर हमें उससे क्या मिल जाएगा, उस पर्सन को कितने शेयर्स बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान देना, कई बार हो सकता है हमें उस पर्सन के क्या दिए होंगे, अलॉटेड शेयर्स। कई बार क्या दिया होगा, हमें क्या निकालना पड़ सकता है, उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल सकते हो। अगर अलॉटेड शेयर्स दिया और क्या निकालना है, अलॉटेड दिया, क्या निकालना है, क्या करना, पहले क्या लिखोगे, अलॉटेड। अलॉटेड से क्या निकालना है, तो पहले क्या निकालोगे, पहले क्या लिखोगे, अलॉटेड, और फिर क्या लिखोगे, फिर उस पर्सन की कैटेगरी, जिसको 2 लाख शेयर्स अलॉट हुआ है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया, समझ में आया। तो जिसको 1000 शेयर्स अलॉट हुआ है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 1000, तो कितना आएगा, 1100। समझ में आया। तो तुम्हें अप्लाइड से अलॉटेड निकालते बनना चाहिए और अलॉटेड से अप्लाइड भी निकालते बनना चाहिए, बनेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मिस्टर बी ने हमें कितना नहीं दिया, उसके पास कितने शेयर्स हैं, तो 2000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिया। तो मिस्टर बी ने कितना नहीं दिया, 4000, मिस्टर ई ने कितना नहीं दिया, 1000, टोटल कितना नहीं मिला, 4 लाख रुपए हमने ड्यू किया, जिसमें से 5000 रुपए मिला, तो कितना मिल गया होगा, 3,95,000 रुपीज, 3 लाख बन जाएगा, कोई दिक्कत, खत्म है एंट्रीज, कोई दिक्कत इसमें। इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा, एक तो प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किया, मतलब हमने इस क्वेश्चन में किसी को रिजेक्ट, सबको शेयर्स अलॉट किए ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो जब भी हमने शेयर्स अलॉट किए ऑन एप्लीकेशन में, हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला है, तो जो हमें एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला है, वो हम क्या करेंगे, उसको अगली कॉल में एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो कहाँ एडजस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के आगे का पैसा आ गया तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड, वो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि एप्लीकेशन के एक्सेस को क्या कर सकते हैं, हम अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और एक्सेस है तो फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम आगे की कॉल में एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज अलॉटमेंट के आगे का मिला तो रिफंड बनेगा, कोई दिक्कत। फिर नया क्या देखा, एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया और उसके हमें क्या दिए थे, अप्लाइड शेयर्स। तो पहले हमने क्या निकालना सीखा, अगर हमें अप्लाइड शेयर्स दिया है, अलॉटेड निकालना है, निकाल सकते हो। पहले क्या लिखोगे, अप्लाइड, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, उस पर्सन की कैटेगरी, उस कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई किया, उस कैटेगरी को कितना अलॉट हुआ, फिर उस पर्सन ने कितना अप्लाई किया, फिर उसको कितने अलॉट हुए, कैसे, कैटेगरी को कितना अलॉट हुआ डिवाइड बाई कैटेगरी ने कितने के लिए, इनटू उस पर्सन ने कितने के लिए अप्लाई किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पर्सन को कितने शेयर्स अलॉट हुआ, बन जाएगा। कई बार हिंट दे रहा हूं, अगली क्वेश्चन की हिंट दे दी, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें अलॉटेड शेयर्स मालूम है, क्या निकालना पड़ रहा है, तो पहले क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर उस पर्सन की पहले कैटेगरी, उस पर्सन की बनेगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया एक, यहां तक कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लियर है। ये क्वेश्चन तुम लोग को जाके घर में लिखना है सबको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी एंट्री ऐसा लग रहा है नहीं बनी है, बार बार बताना है तो पूछ सकते हो। कोई है ऐसा ऑनलाइन में भी, जल्दी से हैंड रेस कर लो, माइक ऑन करो, पूछ सकते हो। कोई है ऐसा जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई है, चलो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम एक नई वर्किंग सीखेंगे और ये टफ चीज है, क्लियर है। यहाँ पे मैं एक नई वर्किंग बताऊंगा 3 से 4 क्लास तक, रेगुलर वही वर्किंग सेम तरीके से लिख के दूंगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, टफ भी है, क्लियर है। चलो ध्यान देना क्या दिया है, देखो क्या दिया, इशूड ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। 10 का शेयर हमने कितने पे ऑफर किया, ₹1 प्रीमियम पे, मतलब ₹11। पेएबल ₹3 ऑन
5 ऑन एंड बैलेंसिंग। तो एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में बचा कितना? 2 रुपए। 3 रुपए कितना? इसमें अलॉटमेंट प्रीमियम भी है। इसमें प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ? तो हम क्या मानेंगे? कुछ चेंज करें क्या? प्रीमियम को मैं पहली इंस्टॉलमेंट में लेके दूं क्या? चलो मैं तुम लोग के लिए एक चीज चेंज कर रहा हूं। ₹3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में है। हमें मैंने साफ साफ लिख दिया कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में, किसमें है। तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत, मतलब ये 3 रुपए में से 1 रुपए हमारा किसका है? प्रीमियम का। तो इसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना बन जाएगा? अलॉटमेंट मनी कितना हो गया? 8। तो फर्स्ट कॉल मनी बैलेंसिंग फिगर से कितना आया? 3। कोई दिक्कत? अब आगे देखो क्या दिया है? पब्लिक अप्लाइड फॉर, क्लियर है? जो भी कर रहा है बंद कर देना। विनायक तेरा नाम है। देखो आगे दिया है प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। मतलब यहाँ पे भी मैं किसी को रिजेक्ट, कल की क्लास में अपन क्या करेंगे? कुछ को रिजेक्ट और कुछ को प्रो रेटा बेसिस, क्लियर है? आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे? कुछ को रिजेक्ट, किसी को प्रो रेटा बेसिस में अलग कैटेगरी और किसी को प्रो रेटा बेसिस में अलग कैटेगरी, सब मिलके एक क्वेश्चन में, क्लियर है? चलो ध्यान से देखना, हमने सभी लोगों को शेयर्स अलॉट किया प्रो रेटा बेसिस पे। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या दिया है? फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, किसने नहीं दिया? मिस्टर ए, एक्सेप्ट होल्डिंग फेल टू पे अलॉटमेंट एंड मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर्स हैं? उसने हमें क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल मनी, मतलब सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है? मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 होल्डिंग, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्लियर है? आगे देखो क्या दिया है? मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर, तो देखो मिस्टर बी के क्या दिए हैं? 2500 शेयर्स अप्लाइड दिए हैं। क्या नहीं दिया उसने? फेल टू पे द कॉल मनी, उसने हमें क्या नहीं दिया? कॉल मनी, ठीक है? रिकॉर्ड द एंट्रीज। हमें कॉल में कितने लोगों ने पे नहीं किया? ए ने और बी ने। और अलॉटमेंट में किसने नहीं दिया? एक इंपॉर्टेंट और एक ना अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने सभी लोगों को शेयर्स किस पे अलॉट किया? प्रो रेटा, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, क्लियर है? तो सभी लोगों ने अप्लाई करते समय हमें क्या दिया होगा? एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा। सभी लोगों ने अप्लाई करते समय हमें कुछ पैसा, उसको हमने क्या किया? आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया। कौन सी? अलॉटमेंट में, क्लियर है? तो मिस्टर ए के साथ भी हमने सेम किया होगा। मिस्टर ए के साथ भी हमने, उसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया, हमने उसको शेयर्स, उसने अप्लाई करते समय हमें ज्यादा पैसा दिया होगा, जिसको हमने कहा एडजस्ट कर दिया? मिस्टर ए ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना, हिंट दे रहा हूं, मिस्टर ए हमें अलॉटमेंट का कुछ पैसा ऑलरेडी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिस्टर ए का अलॉटमेंट का कितना पैसा बाकी है। मिस्टर ए ने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स, हमने उसको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किया। इसका मतलब मिस्टर ए ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया, हमने उसको शेयर्स, तो उसने अप्लाई करते समय हमें एक्स्ट्रा दिया होगा, जिसको हमने कहा एडजस्ट किया है। मतलब मिस्टर ए अलॉटमेंट का कुछ पैसा ऑलरेडी हमें, क्लियर है? और क्वेश्चन में ये दिया है मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा दिया, मतलब अलॉटमेंट का कुछ पैसा उसका बाकी है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री सबको बन जाएगी। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत? कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 1,25,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है। देखो ये भी चीज नहीं है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 की 2। एप्लीकेशन के समय एक शेयर में कितना देना है? तो एप्लीकेशन मनी इज ₹3। समझ में आया? क्लियर है? तो हमारे पास पैसा कितना आया होगा? 3,75,000। शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी भी बढ़ गई 3 लाख। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फिर हमने क्या किया? इनको शेयर्स अलॉट किया। जिस दिन मैं उनको शेयर्स अलॉट करूंगा एप्लीकेशन की लायबिलिटी, तो देखो क्या करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, कितने से? सीधा सीधा 3,75,000 बन जाएगा। कोई दिक्कत? फिर एक नई लायबिलिटी स्टार्ट। नई लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी? ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना? 1 लाख इंटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, उसमें 2 रुपए नॉमिनल वैल्यू पार्ट, 1 रुपए प्रीमियम वाला पार्ट। तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ेगी सिर्फ नॉमिनल वैल्यू से। तो शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? हो गई दोनों साइड बराबर? नहीं, हमने जैसे ही इनको शेयर्स अलॉट किए, एक इनकम हो गई। इनकम का नाम SPR। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? इसलिए बोलता हूं वर्ड से ना फोकस करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग। नंबर ऑफ शेयर्स, जिन लोगों को शेयर्स अलॉट किए, जिन लोगों को हमने, उनसे जो प्रीमियम अमाउंट हमें मिला है वही मेरी इनकम है। समझ में आया? तो हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख इंटू प्रीमियम इन एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन में प्रीमियम कितना था? 1 रुपए। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, उसमें प्रीमियम कितना बन जाएगा? तो यहाँ SPR के सामने कितना आ गया? हो गई दोनों साइड बराबर। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को हमने शेयर्स, सभी लोगों को हमने शेयर्स कम दिया है, तो इनसे जो एक्स्ट्रा मिला है या तो हमें क्या करना है? रिफंड, या तो कहाँ एडजस्ट करना है? आगे की कॉल। पहले कहाँ एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट के आगे का पैसा भी आ गया तो वो पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? एक क्वेश्चन मार्क। कैसे चेक करना है? इस लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? 1,25,000 शेयर्स। हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए? मतलब उन्होंने कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा दिया है? एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा दिया है? 3 रुपए। एक शेयर पे कितना दिया है? मतलब इन लोगों ने हमें एप्लीकेशन के समय कितना एक्स्ट्रा दिया है? इस एक्स्ट्रा का क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। हमें क्या पूछना है? इन लोगों से अगली इंस्टॉलमेंट में कितना लेना है? अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी? अलॉटमेंट मनी कितना था? 5। लोगों के पास शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। अलॉटमेंट मनी, तो इन लोगों से अलॉटमेंट में कितना लेना है? 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए, मतलब कितना? 5 लाख। जिसमें से वो 75,000 हमें एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो ये पूरा 75 कहाँ एडजस्ट हो सकता है? सपोज यहाँ एक्स्ट्रा होता है 6,75,000, तो मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करता, और बाकी का जो भी अमाउंट है वो क्या करना पड़ता? रिफंड। समझ में आया? तो ये वर्किंग हमने अपने माइंड में कर दिया, या रफ में कर लोगे? रफ में। समझ में आया? तो हमें एक्स्ट्रा मिला 75,000 और पूरा 75,000 कहाँ एडजस्ट हो रहा है? तो यहाँ क्या आ गया? 2। अलॉटमेंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। हमें एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला था, तो हमने एप्लीकेशन की लायबिलिटी कम करके अलॉटमेंट की लायबिलिटी। समझ में आया? मतलब अलॉटमेंट का 75,000 हमें ऑलरेडी। समझ में आया? इसमें से कुछ पैसा किसका होगा? A का, कुछ B का, और कुछ बाकी के शेयर होल्डर का। समझ में आया? चलो अब ध्यान देते हैं। हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। अब मैं अलॉटमेंट के लिए पैसा मांग रहा हूं। अलॉटमेंट के लिए लोगों से पैसा। आशुतोष एंट्री बोल। आशुतोष
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ई टू बैंक, शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कितने से करना है, जितने शेयर्स हमने अलॉट किया, दैट इज 1 लाख इनटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना था 5, मतलब एक शेयर में 5 रुपए लेना है, कितने शेयर्स में, जितने शेयर्स हमने अलॉट किया, कितना 5 लाख। ये आया समझ में? इसमें कुछ प्रीमियम है क्या? पूरा 5 रुपए नॉमिनल वैल्यू के लिए तो शेयर कैपिटल के सामने सेम, कितना, ये आया समझ में? अब इसका पैसा मिला, पैसा मिला, अभी जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ किसके लिए मिल रहा है? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट और एक एसेट कम करना है, एसेट का नाम, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर। चलो तुम लोग के लिए ये एक क्वेश्चन और एक ये चैलेंज, ये तुम्हारा सॉरी होमवर्क भी है और ये तुम्हारा चैलेंज भी है। होमवर्क भी है और इसका अमाउंट देखते हैं सबसे पहले कौन करके मुझे भेजता है। क्लियर है? ये अमाउंट निकाल लोगे, वर्किंग याद है ना सबको, ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस प्लस रिसीव्ड इन, ठीक है, चैलेंज है। इसका वर्किंग अपन सीखेंगे कल की क्लास में, ठीक है, हिंट मैं दे चुका हूं ऑलरेडी आगे। नेक्स्ट हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1 लाख इनटू कॉल मनी कितना 3 रुपए, तो कितना आ गया पूरा 3 रुपए नॉमिनल वैल्यू के लिए, तो शेयर कैपिटल के सामने 3 लाख। पैसा मिला, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू जो भी पैसा मिला सिर्फ और सिर्फ, किसी ने हमें अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया, तो यहाँ पे जो भी पैसा मिला सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? इसका भी अमाउंट निकाल सकते हो, ये तो हमने निकालना सीख लिया। क्लियर है? यहाँ किस किसने नहीं दिया, ए ने और बी के हमें अप्लाइड शेयर दिए। क्लियर है? तो हमें जो पैसा नहीं मिला उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, अलॉटेड शेयर्स। तो ये तो हमने अभी पुराने क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में सीखा है। एंड फोर्थ एंट्री का जो अमाउंट है ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। एंड इस टॉपिक में 3 ही कैलकुलेशन टफ है, जिसमें से पहला कैलकुलेशन ये है, ठीक है, कोई दिक्कत? पहले तुम दिमाग लगाओ, मैं 10 मिनट के अंदर में कोशिश करता हूँ पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है, आज दिमाग लगाओ, जितना मैंने अभी तक कराया सबकी कॉपी में एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क योर डाउट्स।